फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं हेरिंग बोन वुडन फ्लोरिंग के बारे में। तो बेसिकली अलग अलग तरह की जैसे वुडन फ्लोरिंग आती है, एक सिंपल इस तरह के प्लैंक आते हैं जो लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग है, इसको लगा दिया जाता है। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ये जो हेरिंग बोन इस तरह से पैटर्न बना के, आप जैसे ये देख पा रहे हैं ये है, या ये मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से पैटर्न बना के वुडन फ्लोरिंग हेरिंग बोन डिजाइन में लगाई जाती है। तो आज मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा कैसे लगाई जाती है, ये क्या प्राइस में पड़ती है, क्या क्वालिटी आती है। डिटेल में जानने के लिए हेरिंग बोन वुडन फ्लोरिंग के बारे में बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर के अंदर वुडन फ्लोरिंग कराना चाहते हैं, लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग कराना चाहते हैं, तो उसमें ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है हेरिंग बोन वुडन फ्लोरिंग। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं वुडन फ्लोरिंग क्या होती है। तो वुडन फ्लोरिंग, जो लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग की हम बात कर रहे हैं, रियल वुड फ्लोरिंग की नहीं बात कर रहे हैं। तो जो लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग है वो बेसिकली वुडन से नहीं बनी होती है, पूरी तरह से वुड नहीं होती है। वो बेसिकली बोर्ड होता है, पेपर होता है और ऊपर से लैमिनेशन होती है। आप जैसे ये देख पा रहे हैं, मैं इमेज भी आपको लगा दूंगा, इधर आप देखिएगा। तो ये इन चीज से बन के बनी होती है। बेसिकली आप कह सकते हैं ये 95 और 98% वुड से बनी होती है, अदरवाइज बाकी ये लैमिनेटेड होती है। जैसे आप ये नॉर्मल वाली फ्लोरिंग देख सकते हैं, तो इसमें बेसिकली ये बीच में बोर्ड है, ऊपर से बैक साइड में लैमिनेशन है और फ्रंट साइड में लैमिनेशन है, और बीच में बोर्ड है, और बीच में आगे की साइड डेकोरेटिव पेपर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से जो वुडन फ्लोरिंग है, कोई भी आप वुडन फ्लोरिंग जाते हैं हेरिंग बोन डिजाइन में या कोई भी वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं, तो वो इसी तरीके से बनी होती है। तो अगर आप वुडन फ्लोरिंग लगाने जा रहे हैं, अपने फर्श को डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, तो वुडन फ्लोरिंग लगाने के क्या फायदे हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको अपनी साइड पे लेके चलता हूं जहां पे हमने हेरिंग बोन डिजाइन में इस तरह की ये वुडन फ्लोरिंग लगाई है। थोड़ा सा लगते हुए देखेंगे, एक लगी हुई साइड देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्लैंक है ये क्या साइज में आते हैं, इनकी कितनी थिकनेस होती है, क्या लाइफ होती है, और लगाने के बाद आपको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं साइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रिजवान जी हैं जो वुडन फ्लोरिंग लगाने लग रहे हैं। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा, जो हेरिंग बोन डिज़ाइन है वुडन फ्लोरिंग, ये हमेशा एक्सपर्ट इंस्टॉलर ही लगा पाते हैं। जो लैमिनेट फ्लोरिंग होती है, सिंपल वाली होती है, वो तो फिर भी कोई भी लगा सकता है। लेकिन जो हेरिंग बोन में है, जो पुराने इंस्टॉलर हैं जो अच्छे से लगाना जानते हैं, वही लगा पाते हैं। और इसके प्लैंक का साइज़ भी छोटा होता है और इसमें वेस्टेज भी ज़्यादा जाती है। तो आप मान के चले करीब करीब 20% इसमें वेस्ट चली जाती है। तो ये एक साइड है जहाँ पे छोटा सा एरिया हमने लगाया है, और आप मुझे बताइएगा लगने के बाद ये कैसी लग रही है। बाकी आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी अपने नियर बाय स्टोर से जाके ये लैमिनेट फ्लोरिंग ख़रीद के लगवा सकते हैं। तो आप ये देखिए, लगने के बाद पूरा ओवरऑल इस तरह का लुक आया है। तो ये जो एंट्री का एरिया वहाँ पर लगाया है, और ये AC5 ग्रेड में है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाया मैंने, ये छोटी ही शॉर्ट वीडियो है जिसमें इंस्टॉलेशन दिखाया। तो इंस्टॉलेशन में इसमें कुछ चीजें जो है ध्यान रखी जाती है। तो बेसिकली एक तो इसमें हमारी फ्लोरिंग की वेस्टेज ज्यादा जाती है, क्योंकि जैसे डिजाइन बना के लगाया जाता है तो फ्लोरिंग को इंस्टॉलेशन में वेस्टेज ज्यादा आती है। दूसरा, इसकी जो लेबर कॉस्ट होती है, जो इंस्टॉलेशन जो लेबर लगाती है उसकी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा आती है। तो ये दो तीन चीजें होती है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। और बेसिकली आप जानते हैं कि ये जो हेरिंग बोन वुडन फ्लोरिंग है, जैसे ये वाली है या ये वाली मैं आपको दिखाऊं, इसमें जो इसके प्लैंक के साइज होते हैं, जैसे ये पूरा एक प्लैंक है तो ये इतना चौड़ा होगा, 8 mm मोटा होता है नॉर्मली, 8-9 अलग अलग थिकनेस में ये आती है। तो नॉर्मली जो अधिकतर मैं आपको बताऊं तो ये 4 इंच या 5 इंच विड्थ में आता है, 8 mm थिकनेस में होता है, और जो लंबाई होती है इसके प्लैंक की वो 2 फीट के तकरीबन होती है। आप ये इमेज भी देख सकते हैं। तो ये इस साइज में ये प्लैंक होते हैं, और इनको हेरिंग बोन डिजाइन में ही क्लिक आगे पीछे करके लगाया जाता है, और इजीली लग जाते हैं, लग के लुक काफी अच्छा देते हैं। और खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो खरीदते समय हमें बेसिकली जब भी हम वुडन फ्लोरिंग खरीदें, तो एक तो उसके ऊपर की टफनेस कितनी है, उसके ऊपर की लैमिनेशन की टफनेस, जो कि AC3, AC4 और AC5 ग्रेड में नापी जाती है। तो AC3 बेसिकली रेजिडेंशियल में चलती है, जिसकी टफनेस कम होती है, AC4 की नॉर्मल टफनेस होती है, और AC5 होती है तो उसके ऊपर की जो लैमिनेशन की टफनेस है वो ज्यादा है, मजबूत ज्यादा है, तो ऊपर से वो कम घिसेगी।
तो वो चीज का ध्यान रखिए। और जब आप लगवाएं तो एक चीज का और ध्यान रखिए, जहां भी आपका पानी का एरिया है, आपको लगता है उस रूम में नमी आती है, फ्लोर पे पानी आ जाता है या बाथरूम से पानी आ जाता है, या आपने बालकनी की साइड में लगाया है, बालकनी से अटैच रूम है और बालकनी से बारिश वगैरह का पानी आ जाता है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, या तो लैमिनेट फ्लोरिंग या रियल वुड फ्लोरिंग, या किसी भी वुडन फ्लोरिंग को उसमें इंस्टॉल ना किया जाए, क्योंकि वुडन फ्लोरिंग पानी से खराब होती है। बहुत सी जगह हमने क्लाइंट के यहाँ लगाया, पानी आ गया तो फ्लोरिंग उठ जाती है, वुड में नेचर होता है इसे फैलने का, तो वो फैल के उसे जगह नहीं मिलती, वो बीच में से उड़ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप वुडन फ्लोरिंग कराएं तो पानी उस रूम में बिल्कुल ना आए, नमी ना आए, नमी ना रहे, तो वो उस रूम में लगाएंगे तो अच्छी चलेगी। बाकी लैमिनेट फ्लोरिंग या रियल वुड फ्लोरिंग या हेरिंगबोन वुडन फ्लोरिंग लगाने के फायदे क्या है, लोग लगाते क्यों है? तो लगाने का जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि इसका जो है वुड वाला नेचर होता है। तो ये जो है ऐसा नहीं है जैसे पत्थर लगा रखा है आपने तो सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, गर्मियों में अगर धूप पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बच्चे नंगे पैर नहीं चल सकते। लेकिन लैमिनेट फ्लोरिंग हो या वुड फ्लोरिंग हो, उसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। आप किसी भी मौसम में उसमें नंगे पैर घूम सकते हैं, चल सकते हैं, रह सकते हैं। और हेरिंग बोन डिजाइन में ये है कि लगने में खूबसूरत भी बहुत अच्छी लगती है और प्लैंक भी छोटे होते हैं, तो ये बिल्कुल रियल वुड की लुक देती है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल वाली लैमिनेट फ्लोरिंग लगाते हैं, लैमिनेट वुड लगाते हैं, तो ये बहुत सी बार अगर स्मूथ सही से लॉक बैठ जाते हैं तो थोड़ा विनाइल की लुक दे देती है, विनाइल फ्लोरिंग की। लेकिन इसे लगने के बाद रियल वुड की लुक देती है और काफी अच्छी भी लगती है। और बात कर लेते हैं कि नॉर्मली जो है ये जो फ्लोरिंग है हेरिंगबोन, ये क्या प्राइस में आ जाती है। तो बेसिकली जो हेरिंगबोन वुडन फ्लोरिंग है वो आपको डिपेंड करता है कौन से ब्रांड की है, एसी ग्रेड, ऊपर की जो टफनेस है वो कौन से ग्रेड की है और किस तरह की है। तो नॉर्मली जो इसका प्राइस आ जाता है वो 150 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 250 रुपए स्क्वायर फीट तक की रेंज में जो हेरिंगबोन AC5 लैमिनेट फ्लोरिंग मार्केट में मिल जाती है। बाकी आप इस तरह की फ्लोरिंग के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, डिटेल में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप कराना चाहते हैं तो आप ये अपने नियर बाय जो भी कोई स्टोर है जो हेरिंगबोन वुडन फ्लोरिंग करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके ये खरीद सकते हैं। बाकी इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट की, उनके इंस्टॉलेशन की, उनके इंफॉर्मेशन की वीडियो में लाता रहता हूँ। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लगता है आपके काम की, आपके किसी जानकार के काम की, तो ये वीडियो में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।